हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शकुशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकुमाङ्गदे अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं योर्विष्णुरातमौच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय।
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री राधा माधव असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन इस 84 क्रोस ब्रजमंडल मथुरा मंडल में श्रीधाम वृंदावन से इस महान पवित्र ब्रज रज से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की
मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण लाभ का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज जी की जय हो, जय 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 श्री राधे, जय श्री जय हो बाबा सीताराम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम। सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने क्यों बैठे? ये जो प्रेम शास्त्र है, हम इसको भागवत शास्त्र नहीं कहते, हम इसको प्रेम शास्त्र कहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, कथा कहने का और सुनने वालों का भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि समय का पता नहीं है। तो क्या है कि आज तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, लोग कहते हैं हम ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी होना अधिक कठिन नहीं है, हमेशा ही भगवान को देखना अपने दृष्टि से बहुत कठिन है। सुखदेव जी के पास भगवान को देखने की दृष्टि थी, शरीर को देखने की दृष्टि नहीं थी, क्योंकि जब तक देह दृष्टि रखेंगे ना तब तक हमें दुख होता है। देखो, सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी चल पड़े 12 वर्ष की अवस्था में। तालाब में अप्सराएं स्नान कर रही थी, पर सुखदेव जी बिल्कुल नग्नावस्था में जा रहे हैं। अरे अभी पैदा हुए, चल दिए, माता पिता का मुख भी नहीं देखा। पर उन अप्सराओं ने अब स्नान करना चालू रखा, लज्जा का अनुभव नहीं किया। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे व्यास जी दौड़ के आ रहे थे, भगवान वेद व्यास जी महाराज। वो तो कपड़े भी पहने थे, पर व्यास जी को देख के अप्सराओं ने तुरंत कपड़े पहन लिए। उनको संकोच हुआ, लज्जा हुई। व्यास जी को आश्चर्य हुआ। तब अप्सराओं ने कहा, व्यास जी कहते हैं, अरे भाई हमारा जवान पुत्र चला गया, तुम संकोच नहीं करती हो, मैं वृद्ध हूं तो तुम संकोच करती हो, क्या बात है? तो अप्सराओं ने कहा, महाराज आप वृद्ध हैं, हमारे पिता के समान हैं, आप पूज्य हैं, पर आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है। पर आपका पुत्र जो सुखदेव अभी गया ना, वो जानता ही नहीं है स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, तो उससे क्या लज्जा करें? वो तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, भीतर बाहर। ऐसा ही एक बार हुआ, महाराज जनक के दरबार में सुखदेव जी महाराज पधारे, मिथिला में विदेह राज जनक। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, सब उठ के खड़े हो गए दरबार में, और सुखदेव जी महाराज को आसन, बढ़िया सुंदर आसन दे के 16 प्रकार से विदेहराज जनक ने उनकी पूजा की। उसी समय वहां देवर्षि नारद जी पधारे। फिर से सारी सभा उठकर खड़ी हो गई, नारद जी को भी सुंदर आसन दिया गया और नारद जी की भी बड़ी सुंदर पूजा हुई। तो दरबार में सभी ने राजा जनक से प्रश्न किया कि ये बताओ, इन दोनों में बढ़िया महात्मा कौन है? श्री सुखदेव जी बढ़िया महात्मा हैं या श्री देवऋषि नारद बढ़िया महात्मा है? तो देखो, सुखदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, तो नारद जी भक्ति संप्रदाय के आचार्य भी तो हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं देवऋषि नारद। तो राजा जनक ने कहा दोनों श्रेष्ठ हैं। तो दरबार के लोगों ने कहा, ये तो हम जानते हैं दोनों श्रेष्ठ हैं, आपका ज्ञान क्या कहता है ये बताइए, पहले कौन है बाद में कौन है?
राजा जनक ठीक से उत्तर नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए ठीक से। तो सोचने लगे भाई मन में कि पहले किसको कहूँ, देवऋषि नारद को या सुखदेव जी महाराज को, किसको पहले कहूँ किसको पीछे कहूँ, बड़ा धर्म संकट। तो राजा जनक की पत्नी जी का नाम था रानी सुनैना, श्री जानकी जी की माता रानी सुनैना। सुनैना जी ने कहा जनक जी महाराज से, देखो इन दोनों साधुओं को आज रात मेरे महल में रहने दीजिए, मैं कल आपको बताऊंगी कि इनमें प्रथम कौन है और द्वितीय कौन है। दोनों संतों से विनती की गई कि आप लोग आज रानी के महल में आवास करें, निवास करें, आपका आवास वहीं। रात्रि के समय में श्री सुखदेव जी महाराज शांति से ध्यान कर रहे हैं, नारद जी भी ध्यान कर रहे हैं। सुनैना रानी श्रृंगार करके आती है। नारद जी को थोड़ा मालूम हुआ कि रानी सुनैना श्रृंगार करके या आ रही हैं या हैं या उनकी उपस्थिति आसपास है। इससे नारद जी दूर चले गए, थोड़ा दूर चले गए। और सुखदेव जी महाराज की तो ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर है। सुनैना रानी आती है ना, तो सुखदेव जी महाराज को मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं पुरुष हूं और वो स्त्री है। उनको कुछ एहसास ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि जगत में स्त्री है और पुरुष है, ये नहीं पता। देखो ज्ञान और भक्ति जब दोनों बहुत बढ़ जाते हैं तो जगत नहीं रहता, संसार रहता ही नहीं, केवल भगवान रह जाते हैं। कण कण में भगवान ही दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं की एक सत्ता है। जैसे रात को स्वप्न झूठा होता है, वैसे ही दिन के समय ये संसार झूठा है, बिल्कुल अंश मात्र इसमें सच्चाई नहीं है। तब सुनैना रानी ने सुबह राजा जनक को निर्णय सुना दिया, सुबह के पहले ही सुना दिया कि सुखदेव जी 1 नंबर पर हैं और देवऋषि नारद 2 नंबर पर हैं। अब नारद जी को थोड़ा एहसास है। रानी कहती है राजा जनक से, आपके नारद जी को थोड़ा एहसास है कि ये स्त्री है और मैं पुरुष हूँ, भेदभाव भेद ज्ञान अभी मन में है। पर सुखदेव जी की दृष्टि में मैं और मैं, अरे दृष्टि में कहो चाहे मन में कहो, कोई भेदभाव ही नहीं है। स्त्री पुम विधान सुतस्य विक्तस्य दृष्टि है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये वृद्ध है, ये भेदभाव तो मनुष्य की दृष्टि में जरूर है। और जब तक भेद रहेगा ना, इस भेद को ही द्वैत कहते हैं, तब तक जीवन में भय रहता है। भय किसका होता है? मृत्यु का। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, जन्म मरण, इस भव सिंधु का भय रहता है। लेकिन जब दृष्टि से भेद समाप्त होता है ना, हम निर्भय हो जाते हैं। जब तक भेद है ना हमारे भीतर, ईश्वर हमसे दूर रहते हैं। चलो ठीक है। तो शौनक जी पूछ रहे थे सूत जी से कि ये बताओ, सुखदेव जैसे महाराज को, ऐसे ज्ञानी को भागवत पढ़ने क्यों बैठे? तो स्वयं आनंदमय है। अब भागवत का वो अध्ययन करें, राजा परीक्षित के घर जाकर कथा सुना मैं। अरे जिनको लंगोटी की जरूरत नहीं, वो आंख उठाकर किसी को देखने की इच्छा नहीं करते, वो राजा के घर कथा करने से क्या लाभ है ऐसे महात्मा को? हमें तो बहुत शंका होती है, कैसे सुखदेव जी ने राजा के घर में जाके कथा सुनाई? अब व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, ये भी बताओ। अब सूत जी कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग आरंभ हो रहा था। भगवान वेदव्यास गंगा जी के तट पे बद्रीनारायण तीर्थ में विराजमान है, वहीं पर उनका आश्रम है। देखो जिन लोगों ने बद्रीनारायण की यात्रा की है उनको मालूम है, रास्ते में अनेक प्रयाग आते हैं। पहले देव प्रयाग आ जाएगा, वहाँ पर श्री रघुनाथ जी विराजमान है। आगे रुद्र प्रयाग आता है, वहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा का संगम है। इसके आगे विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनाथ के आगे 4-5 मील और आगे चल जाएं तो केशव प्रयाग आता है, वहाँ अलकनंदा और सरस्वती दोनों का संगम है। अरे बड़े विचित्र विचित्र अद्भुत स्थान है। वहीं पर भगवान व्यास का आश्रम था। तो सुबह सुबह जब व्यास जी उठे, नित्य कर्म किया, तो कलयुग का दर्शन हुआ, कलयुग देखा।
जैसा देखा वैसा बताया कि भाई अब कलयुग की क्या चर्चा की जाए, अपने को तो भगवत चर्चा से मतलब है। कलयुग में क्या होगा, लोग कैसे होंगे, तमाम बातें। देखो, अर्थ ज्ञान के बिना जो वेद पाठ करता है वो अधम पाठ है, योग्यता नहीं है। पर वेद मंत्रों का जो उच्चारण करता है अनुचित है। ये सब चीजें कलयुग में इतनी बड़ी, लोग विलासी हैं, गोत्र जाति का विचार छोड़ के स्नेह विवाह में पड़े हुए हैं, वर्ण संकर है, जाति संकर है। अरे क्या कहें, कुछ कलयुग की क्या कथा करनी है, हमें तो भगवान की कथा करनी है। कलयुग का दर्शन हुआ वेद व्यास जी भगवान को। तो देखो, मन में हम लोग को ऐसा लगता है कि महाभारत में केवल कौरव पांडव की ही लड़ाई है। कलयुग में तो कलह की कथा है, और भगवान व्यास तो कलह की कथा नहीं करने बैठे। महाभारतम पंचम वेद, महाभारत को पांचवा वेद कहा गया। महाभारत में महर्षि व्यास ने वेद उपनिषद का अर्थ भर दिया, खूब दृष्टांत दिए। लोग सोचते हैं महाभारत में केवल महाभारत ही है, ये बात नहीं है। झगड़ा ही है, ये बात नहीं है। अरे सबके घर में आज महाभारत है किसी न किसी रूप में। कोई कहे महाराज हमारे घर में तो दुर्योधन नहीं है, भले थोड़ा बहुत आपसी कलह हो, पर हमारे घर में दुर्योधन नहीं है, हमें दिखता नहीं है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभि धीयते, गीता जी में आया ना 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। अरे हमारा ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसके भीतर ही कौरव पांडव हैं। और ये जो हमारे शरीर के भीतर कौरव पांडव है ना, अनादिकाल से आपस में लड़ रहे हैं। रात में 9:30 बजे के बाद सो जाना चाहिए, 10 बजे के बाद कभी भी नहीं जगना चाहिए, सुबह 4 बजे के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। कई लोग तो रात के राजा होते हैं, रात में 11 बजे तक गप लड़ाओ, नींद नहीं आती, रात में बातें करते हैं, सुबह सोते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, देखो जी, किसी से कोई बात बने ना बने, अपने से कोई बात बने ना बने, पर कहनी तो शास्त्र की बात है। गुणगान तो भगवान का यश कीर्तन गाना है, नाम गाना है, तो जो बात है वो तो कहनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, रात में 10:30 बजे के बाद जो जागता है वो राक्षस है, और ये राक्षस सुबह 4 बजे के बाद सोए दिखाई पड़ते हैं। परंतु मुझे पता है यहाँ तो सब ऋषि बैठे हैं, सब यहाँ संत महात्मा ही बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि भागवत कथा श्रवण में ऋषि ही आते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अरे सुखदेव जैसे महात्मा जो कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। जनक जी ने निर्णय कर दिया, सुखदेव जी 1 नंबर पे, रानी सुनैना कहती है, नारद जी दूसरे नंबर पे। ऐसे महात्मा भी भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। भागवत बहुत ही गूढ़ रहस्यात्मक ग्रंथ है, और हम सब तो कहने सुनने का उद्देश्य केवल भगवान के प्रेम को पाना। प्रेम नहीं मिला, हमें आनंद नहीं मिला, हम उसकी खोज में भटक रहे हैं अनादिकाल से। एक लड़का था छोटा, उसका पिता नहीं था। माँ से उसने कहा, मैं पिता की खोज करना चाहता हूँ, किधर रहते हैं? तो माँ ने कह दिया, कलकत्ते में रहते। बेटा चल पड़ा, रास्ते में कोई मिला, कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहा हूँ। अरे इधर तो दिल्ली है। कलकत्ता तो उधर है, इधर तो दिल्ली है, तुम तो उल्टा जा रहे हो। तो हम सबको परमात्मा भगवान का सुख चाहिए, पर हम उल्टा चल रहे हैं। हम शरीर संसार परिवार की ओर चल रहे हैं, इधर सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद होगा, प्रेम होगा तो भगवान में होगा। शरीर से सब कुछ करना है, करने की कोई मनाही नहीं है, पर मन में परमात्मा को, भगवान को रखना है। भागवत की कथा केवल ऋषि सुनते हैं, ये शास्त्र कहता है। भगवान वेदव्यास ने कहा कथा हो सत्संग और शुद्ध भागवत की कथा मिल जाए, वो केवल ऋषि सुनते हैं। आप सब ऋषि बैठे हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं है, और कोई बात अभी नहीं करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से हमारे पुण्य का नाश होता है। अगर हम सुबह
सुबह उठते हैं, अगर किसी मनुष्य का मुंह देखा ना, आपका रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा, कर्म करने की वृत्ति बढ़ेगी, सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। चाहे आप जब भी उठो, किसी को देखो, किसी का मुंह मत देखो उठ के, भगवान को मन से प्रणाम करो, जाकर प्रणाम करो, मुंह मत देखो किसी मनुष्य का, अगर जल्दी उठ भी गए तो। जो रात को 9:30 बजे सोएगा ना, भगवान उसको 4 बजे जगा देते हैं। धर्मराज आकर जीव से कहते हैं अब तुम ध्यान करो, बहुत सो लिए, उठो, शांति से भगवान के नाम का जप करो। ये जो शरीर हमारा धर्म क्षेत्र था ना, अब ये रोग क्षेत्र बन गया है। ये शरीर राम क्षेत्र है, लेकिन अब ये काम क्षेत्र बन गया है। महाभारत में बहुत कुछ है धर्म की बात भगवान वेदव्यास ने कही है। जब किसी महापुरुष का मन अशांत होता है ना, वो तुरंत आंख बंद कर लेता है, बाहर नहीं देखता। अशांति का कारण भीतर ढूंढना पड़ता है। जो अपने दुख का कारण बाहर खोजता है वो तो दुर्जन है। हमें बाहर से कोई दुख देने वाला नहीं है, दुख तो भीतर से आ रहा है। दुख आ रहा है अज्ञान से, दुख आ रहा है मैं और मेरा के कारण। शरीर को मैं ना माने, परिवार को मेरा ना माने तो दुख आएगा नहीं, कहाँ से आएगा। पर सेवा सबकी करनी है, भगवत भाव से सेवा करनी है, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, क्योंकि वो है। सेवा करने से उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। जिसको जीवन में माता पिता का हृदय से आशीर्वाद मिलता है, उसको शांति मिलेगी ही। अरे माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, भक्ति है। एक बार भगवान वेदव्यास को क्यों भागवत की रचना की, क्यों सुखदेव को सुनाया, और सुखदेव जैसे महात्मा ने भागवत क्यों सुनी। भगवान व्यास को एक बार संत दर्शन की या सत्संग की भावना हुई, तो भगवान की प्रेरणा हुई और देवऋषि नारद आ गए। अब देवऋषि नारद की आंखों में तो निरंतर नारायण वीणा लेके नारायण का गुणगान, नाम कीर्तन करते करते चलते। तो गंगा तट पे दोनों महापुरुष मिले, देवऋषि नारद और भगवान व्यास। दोनों बैठ के सोच रहे कलयुग के लोगों का क्या होगा, कलयुग का कल्याण जीव का कैसे होगा। अब इन दोनों महापुरुष जब मिले ना, तो इनके सत्संग से कथा गंगा प्रकट हुई, और वो कथा गंगा कलयुग के जीवों का कल्याण करने वाली हुई। और वहां गंगा जी है ना, गंगा जी भी खूब शांत है। गंगा जी भी सोच रही है अब ये दो महापुरुष बातें करेंगे, इनका सत्संग होगा, मैं भी उसको सुनूंगी। गंगा जी ने मौन धारण कर लिया। जहाँ गंगा जी की इतनी भयंकर आवाज होती है उत्तराखंड में, अकेले कोई सुन ले तो आधा मर जाए डर के मारे, उन गंगा जी ने मौन धारण किया इन दो महापुरुषों का सत्संग सुनने के लिए। नारद जी को देखकर महर्षि व्यास को बहुत आनंद हुआ। बोलिए देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। उन्होंने खूब स्वागत किया, सुंदर आसन दिया। नारद जी ने कुशल पूछी। देखो, जब तक हमें संसार, शरीर, यहाँ का सुख मीठा लगेगा ना, संसार के पदार्थ में हमारा जब तक प्रेम रहेगा ना, यहाँ की वस्तुओं में, शरीरों में, तब तक तन और मन अशांत रहेगा। हमेशा सकुशल तो वही है जिसका भगवान के साथ प्रेम संबंध है, वो हर समय कुशल से रहता है, उसकी कुशल पूछने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा व्यास जी को देख के कि आपका मुख तो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज आप कुछ चिंता में हैं। अरे आपका जीवन ब्रह्ममय है, आनंदमय है, और ऐसा जीवन आपने जी लिया, आपको ब्रह्म की प्राप्ति है, आपको किस बात की चिंता है। व्यास जी बोले महाराज देखो, हमारा अधिक बखान मत करो, मुझसे तो लगता है कोई भूल हो गई। देखो, भगवान व्यास नारायण के समान ज्ञानी पुरुष इस संसार में नहीं हो सकता, भविष्य में नहीं होगा। वो नारद जी से कहते हमसे भूल हो गई, आप मेरी भूल बताओ। नारद जी तो सब जानते हैं ना, वो कहते हैं आप भगवान नारायण के अवतार हो, ज्ञानी हो। और बड़े प्रेम से प्रश्न पूछा, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी भूल बतला देता हूं। बात यह है व्यास जी कि आपने वेदों की कितने विभाग किए, कितनी रचनाएं, वेद, वेदांत, उपनिषद, 18 पुराण,
महाभारत, क्या क्या सब लिखा। पर देखो जी, आपने भगवान में लीन होकर और बड़े विस्तार से भगवान की कथा अभी तक नहीं गाई, इसलिए आपका मन थोड़ा अशांत है। ये एक काम अभी आपका बचता है। पुराणों में आपने धर्म समझाया, पूर्व मीमांसाएं जो है उसमें आपने कर्म का रहस्य बताया, योग सूत्र पर भाष्य लिखा, समाधि के अंगों को, समाधि के भेद सब आपने समझाए, ब्रह्म सूत्र की आपने रचना की, आपके ज्ञान की तो बड़ी चर्चा है। लेकिन देखो ना, ज्ञान, कर्म, धर्म, योग, ये चारों आपने खूब लिखा, पर चारों भक्ति के बिना निरर्थक हैं। बिना भगवान की भक्ति के क्या करेंगे ज्ञान, कर्म, धर्म, योग लेकर के? प्रेम अगर प्रभु में नहीं जगा तो वो ज्ञान हमारे किस काम का? तो ज्ञानी जब भगवान से प्रेम करता है तब ही वो सफल होता है। भगवान से जो प्रेम करता है फिर संसार के सुख दुख, मान अपमान का असर उस पर हो नहीं सकता। भगवान से प्रेम करने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान के प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है, और जिसमें प्रेम नहीं है उसका पतन होगा। कर्म, धर्म, योग, ज्ञान सब भगवान के प्रेम में ही सफल होते हैं। अरे जिन भगवान के लिए, जिन भक्तों की आंखों में आंसू नहीं आते तो उनका ज्ञान किस काम का? भगवान के स्मरण से हमारा हृदय पिघलना चाहिए, भगवान की सेवा स्मरण से आंखों में आंसू आने चाहिए, और नहीं तो ज्ञान योग, कर्म योग किस काम का? क्योंकि जब हम भगवान से अत्यंत प्रेम करने लगेंगे तो माया का जो आवरण है ना, माया, ये दूर हट जाएगी। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया रह नहीं सकती, जहाँ दिन होता है वहाँ रात नहीं हो सकती। तो नारद जी ने व्यास जी से कहने का भाव है, कहा कि महाराज भयंकर कलयुग आ रहा है, बहुत ज्ञान की अब जरूरत नहीं है। कलयुग के लोग तो विलासी हैं, वेदांत तत्व ज्ञान को हजम ही नहीं कर सकते। कलयुग के मनुष्य ब्रह्म ज्ञान तो कहते हैं, खूब ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जब तक सुबह सुबह उनको गर्म पानी ना मिल जाए, आप समझ रहे हो ना, गर्म पानी सुबह की, तो ब्रह्म ज्ञानी जो है कलयुग में, नारद जी कहते हैं उनको सुबह सुबह गर्म पानी ना मिल जाए चाय वाली तो उनके सर में दर्द हुआ करता है। उनका ब्रह्म ज्ञान बस तभी तक रहता है। देखो, वैराग्य के बिना त्याग नहीं टिकेगा। हम कोई कर्म करें पर वो कर्म भगवान के प्रेम से रहित है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। यही मूल्य है कि अभी मरेंगे फिर जन्मेंगे, अभी मरेंगे फिर जन्मेंगे, क्योंकि कर्म करने से ही जन्म होता है। हम कर्म न करते तो जन्म नहीं होता। गर्भ से ही कितनी पीड़ा माँ के गर्भ से सहता है जीव। बाहर आके अभी तक की हालत देख लो, मरने वालों की हालत देखो, क्या वृद्धावस्था में मरने वालों की हालत है, फिर उनकी क्या गति है। फिर मरो जन्मो, मरो जन्मो, मरो जन्मो। तो कोई भी कर्म अगर भगवान के प्रेम से रहित है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना रखकर ही कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म भगवान को समर्पित होने से अनंत फल देते हैं और कर्म में बंधन नहीं रहता, जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाता है। तो नारद जी कहना चाहते हैं, आप तो जी प्रेम की कथा करो, ऐसी कथा करो व्यास जी अब कि भगवान प्रिय लगने लगे। सभी लोग भगवान में, कलयुग में भी भगवान से प्रेम करने लगे। सबका स्वभाव कथा सत्संग से सुधरने लगे, सबके पाप जले जाएं। जो भगवान की कथा सुनता है, उनसे प्रेम करता है, पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। और जब तक संसार और शरीर का महत्व है, पाप नष्ट नहीं हो सकता और जीव भगवान के प्रेम के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा ग्रंथ लिखो, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला प्रेम से कहो, सुनो। तो व्यास जी ने कहा, उन श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में कुछ बताओगे? व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है पूतना चरित्र से। पूतना कौन है? एक राक्षसी है, बंठन के श्रृंगार करके आई है बालकृष्ण लाल के पास। उसका नाम ही है पूतना। जिसको पुत्र नहीं है ना, वो पूतना है।
आकर कहती बेटा मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं दुखी हूँ। भगवान तो प्रेम से भरे हैं, बड़े उदार हैं। कहने लगे आज से मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वो तो भक्त वांछा कल्प तरु है, जिसके मन में जो बात आ जाए लो। पुतना कहती है मेरा कोई पुत्र नहीं है, यशोदा अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। भगवान से कहती है मेरा कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। भगवान कहते हैं आज से मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता। घुटनों के बल चल दिए भगवान, बैठ गए गोद में। एक क्षण के लिए तो उस पूतना का हृदय पिघल गया, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ। सुंदर बालक कितना बोला मेरी गोद में। वो कहती है बेटा तू मुझे मामा कहता है पर मैं बहुत दुष्ट हूँ, स्तन में विष लेकर आई हूँ। भगवान ने कहा देख मैंने तुझे माँ कहा है, अब तू जो कुछ देगी मैं लूंगा। पूतना ने विष दिया। बालकृष्ण लाल ने भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि विष पीने में तो वही माहिर है। पर भगवान ने तो पूतना के प्राण ही पी लिए। पर माँ कहा तो वही सदगति बालकृष्ण लाल ने उस राक्षसी पूतना को दिया, जो माता यशोदा को सदगति प्राप्त हुई, दिव्य सदगति। अरे विष देने वाले को भी जो प्रभु प्रेम करता है, उन ऐसे प्रेममय आनंदमय प्रभु की हे व्यास जी तुम कथा कहो। अच्छा तो कृष्ण कथा का अंत कहां पर होगा? आरंभ तो पूतना चरित्र से है, पर समाप्ति बाण के आघात से है। जरा नाम का एक शिकारी भगवान के चरण में बाण मारा। हिरन समझ के लाल लाल कोमल चरण उसको लगा, हिरन का मुख है, उसने बाण मारा। जरा नाम के शिकारी ने द्वारिका में। इस प्रसंग पर श्रीधर जी लिखते हैं, श्रीधर जी महाराज की भागवत की टीका विलक्षण है, अद्भुत श्रीधर स्वामी की। वो तो कहते हैं अजी जरा का कोई बाण भगवान को नहीं लगा। क्यों? जरा तो कहते हैं वृद्धावस्था को, और वृद्धावस्था तो भोगी को होती है। वृद्धावस्था भोगी को बाण मारती है और भोगी को वृद्धावस्था लगती है। श्री कृष्ण तो ब्रह्मचारी थे, आत्मा राम है, अच्युत हैं। इन बातों से सिद्ध होता है कि बाण श्री कृष्ण को लगा ही नहीं। अरे जिन श्री कृष्ण से काम का स्पर्श नहीं हुआ, सूर्य के पास अंधकार जा ही नहीं सकता। ऐसे ही उन भगवान के पास काम नहीं जा सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तो जरा का बाण काम कैसे आ सकता है भगवान के पास? जो भोगी होता है उसको वृद्धावस्था लगती है। श्री कृष्ण तो महान योगी है। ये तो भगवान की लीला है। जरा नाम के शिकारी का बाण भगवान को लगा, वो भागा भागा आया कि हिरन तो अब घायल हो गया, हिरन को उठाओ। जैसे ही उसने भगवान का दर्शन किया, वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे आराम से, स्वधाम गमन का अवसर था। उसको बहुत पश्चाताप हुआ। वो भगवान की तरह तरह से वंदना करने लगा, क्षमा मांगने लगा। प्रभु कहते हैं तू दुख मत मान, तेरा कल्याण होगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मुक्ति दूंगा। उसको अकल कम थी। वो कहता है हे नाथ आप मुझे तो मुक्ति दे देंगे, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर घर में मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? घर के बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए आखिर शिकार करने निकला था। तो भगवान ने कहा जो लोग मुझे जो कुछ भेंट देंगे ना, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को दे दूंगा, तुम्हारी संतान का पोषण मैं करूंगा, तुम्हें मुक्ति देता हूँ, उद्धार करता हूँ। देखो कहने का भाव है, उस जरा ने बाण मारा, भगवान ने उसका कल्याण किया, जन्म मरण के त्रास से ही छुड़ा लिया। भगवान ने उसके बच्चों का, संतानों का भी कल्याण किया, लालन पालन भगवान ने किया। हम लोग जगन्नाथ जी गए होंगे, हमको पता है जगन्नाथ जी में एक नियम है। क्या? 12 महीने में 1 महीना ऐसा होता है जब भील लोग वहाँ की सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी में सेवा भील करते हैं, भील, कोल भील, जंगली। और उस समय जगन्नाथ जी को जो भेंट आती है वो भील लोगों को मिल जाती है। तो लोगों की ये धारणा है कि ये भील कहते हैं कि हम जरा नाम के शिकारी के वंशज हैं। भगवान ने जरा नाम के शिकारी की संतानों को कल्याण के लिए अपना धन कहा था दूंगा।
वो आज तक परंपरा चल रही है जगन्नाथ जी में। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। देखो भगवान जैसा प्रेम करते हैं ना, वैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जब भगवान प्रेम करने लगते हैं ना तो जीव की योग्यता का विचार नहीं करते। भगवान बड़े उदार हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हैं। दिन में 24 घंटे में अगर 23 घंटे शरीर संसार में घर के काम धाम, बाहर के काम धाम, ऊपर नीचे लगा है, 1 घंटा कुछ परलोक की भी व्यवस्था बनाएंगे तो क्या बुराई है। बहुत ही आवश्यकता है जीवन में सत्संग की। मन लगे ना लगे, मन थोड़े ही लगाना है, वो तो प्रभु का काम है। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ता है, उसका मन लगे, उसको समझ में आवे, ये शिक्षक का काम है, उसका काम नहीं। उसका तो काम है माता पिता उसको स्कूल तक पहुंचा दे बस। सत्संग बहुत दुर्लभ है और भागवत की कथा वही सुनेगा जो ऋषि होगा। पर धैर्य चाहिए। चलो नारद जी कहते हैं कि ऐसी कथा करो कि सुनने वाला प्रेम से पागल हो जाए, और ऐसी कथा को भी हे व्यास जी विस्तार से करो। ये नहीं कि तो प्रेम में पागल हो गए, आनंद आ गया, मौज आ गई और कथा खत्म हो गई। विस्तार से ऐसी कथा करो कि भगवान से प्रेम होने लगे, जीव भगवान से प्रेम करने लगे, तभी तो हमारा दुख भी दूर होगा। और नारद जी तो कहते हैं, अधिक क्या कहूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। केवल 4 महीने मैंने श्री कृष्ण की कथा सुनी। चौमासे में संत आए थे गांव के बाहर, माँ ने सेवा में भेज दिया और सेवा में रहते रहते मैं सत्संग सुनता था। बस 4 महीने मेरा जीवन सुधर गया, मेरे पाप नष्ट हो गए, हृदय में प्रेम जग गया। मैंने कथा सुनी। मैं पूर्व जन्म में तो दासी का पुत्र था और इस जन्म में देव ऋषि नारद होकर जन्म ले सका हूँ। बोलिए देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। केवल 4 महीने विशुद्ध सत्संग सुन के कहाँ तो दासी पुत्र और कहाँ सीधे देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। तो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई है और जैसे ही अपना स्मरण किया है आत्मकथा का, नारद जी को सदगुरुदेव याद आए। प्रेम से आंखों में आंसू भर गया, हृदय गदगद हो गया। 2 मिनट नारद जी बोल नहीं पाए। गुरु का, संतों का उपकार, जिन्होंने भगवान से प्रेम करा दिया, प्रभु की कथा सुना दी, उनके उपकारों का ऋण करोड़ों जन्मों में जीव उतार नहीं सकता। क्योंकि संत सदगुरुदेव ने प्रभु के प्रेम का रंग लगाया। प्रभु के मार्ग में जिसने मोड़ दिया, शास्त्रों ने उसको अत्यंत पूजनीय कहा। संत सदगुरु जब जीवन में आते हैं तो हमारे विकार वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। नारद जी कहते, मैं तो साधारण दासी पुत्र था, पर गुरुदेव ने कृपा की। व्यास जी कहे तो महाराज जी तो बड़ी सुंदर बात है, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। आपको भक्ति का रंग कैसे लगा यही बताओ बस। मरने के बाद पूर्व जन्म तो याद नहीं आता, क्योंकि जो भूल जाए, विस्मरण को ही तो मरण कहते। आपको पूर्व जन्म याद भी है, क्या कारण है? और वो पूर्व जन्म वाले आपके सदगुरुदेव कहाँ हैं, ये भी बताओ। कथा सुनाते पूर्व जन्म की। मैं दासी का पुत्र था, बहुत छोटा था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की याद भी नहीं थी, माँ विधवा थी। पिताजी की मृत्यु के बाद एक ब्राह्मण के घर में माँ दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर में बड़ा हुआ। सारा दिन माता को काम करना पड़ता, कपड़े धो, बर्तन मांजो, सब काम। मैं माता के पीछे पीछे माँ की सहायता कर देता। माँ प्रसन्न होती थी, बहुत प्रेम लाड दुलार करती थी। एक ही पुत्र था इसलिए बड़ा प्यारा था माँ को। नारद जी 10 साल के हुए। माँ भी खूब सपने देखती थी आज की माताओं की तरह। 10 वर्ष की अवस्था हुई तो कुछ भजनानंदी साधु संत घूमते घूमते गांव में आ गए। तो बड़ा आग्रह करने पर संतों ने
4 महीना वहाँ रहे तो माँ ने उनकी सेवा में भेजा था। हमारे गांव में 4 महीने रहे चौमासे में संत भगवंत। किसी ने कहा गरीब विधवा का पुत्र है, आपकी सेवा में देता हूँ, आपके लिए आपके पूजा का फूल तुलसी ये सब लाकर दे दिया करेगा, जो कहोगे वो करेगा। देखो सच्चे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। दर्शन हो जाए तो सेवा बड़ी दुर्लभ है, और सेवा मिल जाए तो संपूर्ण श्रद्धा पाना बहुत कठिन है। और 24 घंटा संतों की सेवा में रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि संतों के दोष भी दिखेंगे, क्योंकि निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। ये अखिल विश्व सृष्टि गुण और दोष से बनी है। अब संतों के दोष भी दिखें और फिर बड़ा मुश्किल होता है 24 घंटा सेवा में। संत में एक आध दोष होगा, साथ साथ उनमें अनेक सद्गुण होते हैं। दोष भक्ति से दूर होते रहते हैं। मन अत्यंत शुद्ध होता है तो जीव भगवान से मिल पाता है। तो एक आध दोष तो संत में रहता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि संत पूर्ण निर्दोष हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? पूर्ण निर्दोष होकर वो ईश्वर से अलग रह ही नहीं सकते। करेंगे क्या? अपने शरीर की सुध नहीं तो चलें डोलें बोलें कैसे, देखें कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे? संत पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकते। जीव मात्र में कोई न कोई दोष होता है। अब संतों की सेवा में 24 घंटे रहते तो संतों में दोष भी दिखते थे। जब दोष दिखते हैं तो संपूर्ण श्रद्धा नहीं होती, और कहीं श्रद्धा हो भी जाए तो पूरी सुहृदयता नहीं हो पाती है, और वो नहीं हो तो फिर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। तो कोई संत जब कृपा करते हैं तभी भक्ति में आनंद आता है। संत सद्गुरु संपत्ति देकर सुखी नहीं होते, सुख नहीं करते देते। संत तो सुंदर बुद्धि और हमारी बुद्धि को सुधार कर सुखी होते हैं। बुद्धि सुधर गई तो भगवान में जीव लग ही जाता है। नारद जी कहते हैं बचपन से मुझ में 2 सद्गुण थे। एक तो ये कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे मैं जग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जगते थे, और मेरे गुरुदेव जाग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था, प्रणाम। उससे गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं वो संतों को बड़े प्रिय होते हैं। दूसरा सद्गुण मेरा ये था कि मैं कम बोलता था, और जो कम बोलते हैं वो भी संतों को प्रिय लगते हैं। अधिक बोलना संतों को नहीं भाता। तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते, और दरिद्रता से किसी के सामने खड़े रहो वो भी एक बड़ा सद्गुण है। कुछ पढ़े लिखे नहीं, कोई पैसा रुपया नहीं, दरिद्रता ऐसी थी। पर व्यास जी से कहते हैं कि मैंने कथा सुनी, बड़ी सरस कथा कर रहे थे मेरे गुरुदेव। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कथा में मग्न कर देते थे। अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दशमुत्तराम। सुबह से तो देखो जो संत महापुरुष होते हैं ना, सुबह से तो पहले उपनिषद की ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, और शाम होते होते भगवान की कथा। सुबह का समय नित्य कर्म का होता है, भगवान के लिए जो कर्म होते हैं। दोपहर का समय जो होता है ना कर्म, वो सकाम होता है, और शाम के जो कर्म होते हैं वो शांति कर्म होने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की कथा करते, मुझे बड़ा आनंद आता। तो कथा चलती, मधुमंगल मन सुखा सब दीन ग्वाल बालक, पढ़े लिखे नहीं, इनके घर में संपत्ति नहीं, पर भगवान को ये बड़े प्यारे थे। मेरा भी मन धीरे धीरे भगवान में प्रेम करने लगा। भगवान इतने सरल सहज, गुरुदेव ऐसे ऐसे गुण सुनाते। अरे भगवान
श्रीमद् भागवत में आया अनुग्रह मन्यमाना प्रतिष्ठम दशमुत्तरा। उसी समय के बीच में देवऋषि नारद जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, उनकी माता जी को सांप छू गया, उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी को दुख नहीं हुआ, क्यों? वो सत्संग में थे, संतों की सन्निधि में थे, भगवत कथा में थे। इसलिए भागवत में कहा अनुग्रह मन्यमानः प्रतिष्ठम दशमुत्तराम। भक्तों का कल्याण चाहने वाले उन भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की, ये जानकर मैं उत्तर की ओर चला। एक माँ की जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था। माँ का शरीर पूरा हो गया और कोई था नहीं, पिताजी पहले से नहीं थे, घर में कोई नहीं था, मैं खाली हो गया और मैं कथा सत्संग में लग गया। ध्यान सिखा दिया गुरुजी ने, कथा सुना दी। 4 महीने के बाद तो वो चले गए और मैं उसी ध्यान में मग्न रहने लगा। भगवान के दर्शन हुए, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट होगे, तब तुमको दर्शन होगा और तुम निरंतर मेरा नाम गुण गाओगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय श्री राम महाराज जी की जय। जय श्री राधे, हरि शरणम, जय हो। जय सीताराम, जय जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की